बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि इमरान खान को ट्रीटमेंट के लिए दोबारा हॉस्पिटल में लाया गया था। अगर दोस्तों हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका किसी किस्म का माली नुकसान नहीं होगा। इससे सिर्फ यही होता है कि मेरी रीच है वो और ज़्यादा हो जाती है, और इसका किसी किस्म का और जो माली फ़ायदा या किसी किस्म का और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो जो मेन बात है कि इमरान खान को लाया गया था, तो उसके बाद उसकी फैमिली को, ख़ास करके उनकी बहनों को क्यों नहीं बताया गया, या उन्हें क्यों क्यों नहीं उन्हें एतमाद में लिया गया। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हुकूमत या वो लोग जो अभी इस मुल्क को रन कर रहे हैं, वो ये चीज़ समझने के लिए से क्यों का असर है कि लोगों की कंसर्न है। वो आदमी जिन्होंने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल दिया, यूनिवर्सिटी दी, वर्ल्ड कप जीता, और एक जो वर्ल्ड क्लास का सेलेब्रिटी है, उसके साथ इस तरह का सलूक रखना कि उनके फैमिली को ना बताना, या उनके पर्सनल डॉक्टर को ना बताना, या उनसे मिलने मुलाकात करने की इजाज़त ना देना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन है। तो देखने में तो यही है कि उनका जो मकसद है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रखा जाए और इससे ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ये इमरान खान ब्रेक होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर उसने 2 साल या 2.5 साल अभी निकाल ली है, तो अभी आने वाले वक्त में क्या उन्होंने ब्रेक ब्रेक होना है। तो इसके बारे में बहुत सारे शक व शुबहत और किस्म के भी पैदा हो रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके पर्सनल जो डॉक्टर हैं या उनकी बहनों को के शायद उनके खाने में या कुछ इस तरह के मामलात हैं कि उनमें किसी किस्म का जो कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं या जिससे उनका हेल्थ वगैरह अफेक्ट हो, और एवेंचुअली वो उनकी जो सेहत है वो कोलैप्स हो जाए। तो इस सेंस में लोग अभी शक व शुक पैदा हो गए हैं कि इसलिए उन्हें उनकी फैमिली वगैरह से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो देखते हैं कि ये कितना लंबा अरसा ऐसे चलता है ये सिचुएशन। और आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान में सिचुएशन बन चुकी है, या जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक हो चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी बिजनेसमैन से या लोगों से पूछें कि वो उनके हालात क्या है और वो किस तरह की मुश्किलात का शिकार है, तो वो आप यकीन करें कि वो आपको बहुत सारे अपने मसले मसाइल बताएंगे। और उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये होगी कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि लोगों में एतमाद वगैरह की कमी हो चुकी है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और कॉन्स्टेंटली अभी ओवर 2 ईयर रखा हुआ है, इसका भी हमारे मैशत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान के लोग जो बाहर गए हुए हैं, इधर मिडल ईस्ट में गए हुए, यूरोप में गए हुए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में या दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, वो अपना पैसे अपनी फैमिली को भेजते हैं। तो उनकी जो पैसा है उस पे हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है। तो हमारे मुल्क में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और देखें कि जो इंटरनेशनल हालात बने हुए हैं कि ईरान पे अमेरिका हमला करने के लिए तुला हुआ है, और वो अपना जो पूरा जंगी साजो सामान है, उनके बहरी जहाज़ हैं, और दूसरे जो उनका जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा आर्मी का साजो सामान ईरान के बॉर्डर के करीब ले आया है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के जो मुल्क के रियल हुक्मरान है, जो पिछले 80 साल से बस 78 सालों से जो मुल्क को चला रहे हैं, वो ये बात समझ से कासर है कि ये
جو سچویشن ڈیولپ کر چکی ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا جو اس کے نیبرنگ کنٹری اور اس ریجن میں ان کا ایک ایز اے پولیس مین کا رول، یعنی کہ وہ سارے جو ان کے ارد و گرد کے ممالک ہیں ان پہ ان کا اثر و رسوخ بنانا ہے، اور اسرائیل کے تھرو سب کو جو جورڈن ہے ابھی اور دوسرے علاقے، ابھی تو ایران کا بھی کو بھی اسی کیٹیگری میں لا رہے ہیں کہ اس پہ بھی اسرائیلیوں کا پورا کنٹرول ہو۔ اگر اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی بہت سے مسائل ہوں گے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے لیے بھی طرح طرح کے مسائل ہوں گے، اور جو ان کا یہودیوں کا ایک ان کا جو پلان تھا کہ ہم پورے اپنے ریجن میں سپر پاور ہوں گے، وہ تقریباً اگر یہ ایران کولاپس ہو جاتا ہے تو وہ تقریباً معرض وجود میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اسرائیل جو کہ پہلے ہی کافی پاورفل ہے، کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، یورپین کھڑے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہے مڈل ایسٹ کا، یہ پورے کا پورا اسرائیل کے تھرو کنٹرول کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے کتنا ظلم کیا فلسطین میں، بچوں کو بے شمار بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، ان کا پورا ملک جو فلسطین کا انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس تھوڑے سے حصے پر فلسطین رہتے تھے اسے انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا، ڈیمولش کر دیا۔ تو کسی قسم کی انہیں کوئی اپوزیشن نہیں ملی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی فلسطین کے لیے کوئی آواز ہی اٹھا سکتا اسلامی ملک۔ ایون کہ ہم پاکستان میں تو اس طرح کے بھی حالات بن گئے ہیں کہ ادھر تو کوئی پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کے ہمیں ہیلپ کیا کرنی ہے کہ صرف اور صرف ان کا جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہی تھوڑا سا پاکستان میں کر دیا جائے، لیکن وہ بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ تو انہوں نے آگے جا کے ان کی کیا ہیلپ کرنی ہے، باقی یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارے جو حکمران ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں میں ساری زندگی میں نے یورپ میں رہا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ یورپین یا امریکہ کینیڈا یہ جو ممالک ہے یہ کیسے اپنے ملک بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی کیسے رن کرتے ہیں، اور ان کی اپنے ملک میں کچھ اور پالیسی ہوتی ہے، اور لیکن جب جو دوسرے ملکوں کے لیے ان کی اور پالیسی ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ دوسرے ممالک کو جو چھوٹے ممالک ہیں انہیں بھی اسی سینس میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا بنتا ہے، پھر انشاءاللہ ہوگی آپ سے بات۔ السلام علیکم۔